अवाम के ऊपर 3 बड़े खौफनाक अटैक हुकूमत ने फौरी तौर पे किए हैं। नंबर 1, बिजली के यूनिट में जो कमी का ऐलान किया गया था कि 7 रुपये 41 पैसे यूनिट कम कर दिया जाएगा बिजली का, जो नहीं किया गया। आम आदमी को ये रिलीफ नहीं मिला। बहुत सारे लोगों से मैंने राब्ता किया, क्या आपकी बिजली जो है उसकी कीमत कम हुई? तो बेशतर लोगों ने कहा जी कम नहीं हुई, बल्कि हमें ऐसा लगता है हमें ज़्यादा बिल आ रहा है, अजीबोगरीब तरीके से हमें बिल आ रहा है। 12, बिजली के यूनिट में जो रिलीफ इन्होंने अनाउंस किया था, जो दिया नहीं गया था 7 रुपये 41 पैसे, वो आवाम को दिए बगैर ख़त्म कर दिया गया। अब कोई रिलीफ नहीं है। नंबर 2, इन्होंने पेट्रोल का बम मारा आवाम के ऊपर। 350 रुपये लीटर पे इन्होंने पेट्रोल पहुंचा दिया। गैस की कीमतों में इन्होंने एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया। फिक्स चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं, 50% वहाँ पे इजाफा कर दिया है। और अभी आप सुनेंगे फील्ड मार्शल साहब या वज़ीर आज़म साहब वो स्टेटमेंट दे रहे होंगे जनाब के देखा हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। भाई आवाम को रोल कर, आवाम का खून निचोड़ कर अगर आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा रहे हैं, या आलमी इदारों को पैसे जमा कर करके बता रहे हैं, या कर्जे ले लेकर आप मुल्क को बचा रहे हैं, तो फिर क्या बचा रहे हैं? शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का ये पहला वज़ीर आज़म है जिसने 3 सालों में IMF के 4 रिकॉर्ड प्रोग्राम्स लिए हैं। 3 सालों में 4 IMF के प्रोग्राम्स लिए। ये मुजम्मल असलम साहब ने एलिगेशन लगाया। और जो कर्जा शहबाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए थे उस वक्त 43,000 अरब रुपए था, वो अब 72,000 अरब रुपए हो गया सिर्फ 3 साल में। यानी पाकिस्तान के 70-75 सालों में पाकिस्तान ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना तेज़ इन्होंने इन 3 सालों में कर्जा ले लिया है। ऐसी तबाही फेरी इन्होंने पाकिस्तान में। अब नाज़रीन, कुछ इनके पुराने बयानात जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, मरीम नवाज़ के, शहबाज शरीफ के। तो पहले मैं आपको मरीम नवाज़ का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। मरीम नवाज़ कह रही थी इमरान खान के दौर में कि आपकी दवाई, आपकी रोटी, आपकी बिजली महंगी होने से सिर्फ उस हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा जो आपके वोट से इक़्तिदार में आएगी। आपकी मर्जी के खिलाफ आई हुकूमत कभी भी आपकी खैर ख्वाह नहीं होगी। वाह वाह वाह, एग्जैक्टली ऐसा लगता है मरीम नवाज़ ने आज के दौर के लिए ये बात कही थी। शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट ज़रा याद करते हैं। शहबाज शरीफ को आदत पड़ी हुई है 10 रुपये 12 रुपये इकट्ठा ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते हैं। शर्म भी नहीं आती इन्हें। 350 रुपये में इन्होंने पहुंचा दिया। जब ये अपोजिशन में थे तो क्या कहते थे, जब आवाम से वादा कर रहे थे कि मैं आकर पेट्रोल सस्ता करूंगा, तो ज़रा शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आप मुलाहिजा फरमाइए। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 71 पैसे मजीद इजाफा आवाम के साथ जुल्म है, ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। पहले ही मुल्क में महंगाई का देव आवाम का खून पी रहा है, बेरोज़गारी का सुनामी है, और अब आवाम को नवाले के लिए मजबूर किया जा रहा है। बजट पेश होने के बाद मुसलसल पेट्रोल, बिजली, खुराक और दीगर चीज़ों की कीमतें। अब अंदाज़ा करें, आपके शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है, अंदाज़ा करें आप, ये 1 रुपये 71 पैसे के ऊपर ये तत्ते तवे पे बैठे हुए थे वज़ीर आज़म साहब जो इस वक्त हैं जाली फार्म 47 के, और आज ये 10-10 रुपये इकट्ठा बढ़ाते हैं। और इन्हें ढिटाई इतनी है कि इन्हें लगता है कि कुछ इन्होंने किया ही नहीं, या इन्हें लगता है इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नाज़रीन, जहाँ इनकी पुरानी तकारीर चल रही हैं या इनके स्टेटमेंट निकाल कर सुनाए जा रहे हैं, वहीं पे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के भी निकाल कर चलाए जा रहे हैं। ये वो शख्स है जिसको लोगों ने महात्मा बना लिया था। लोगों ने कहा ये बड़ा इनकलाबी बंदा है। पहले दिन से सिद्दीक जान ने कहा था फ्रॉडिया, फ्रॉड करेगा पाकिस्तान के साथ, और वही किया इसने। मोहम्मद मालिक ने भी इनका पोल पूरा खोला हुआ है कि कैसे ये बंदा करप्शन करता था। तो ये पहले स्टेटमेंट देता था, इसके वो बयान चल रहे हैं जी कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ बहुत ज़्यादा, और ISI फौज के अंदर, ISI जो है वो मुदाखलत करती है अदलिया के अंदर, फैसलों और जजों को ISI कंट्रोल कर रही है। ये इस किस्म के स्टेटमेंट देता था जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं था। जैसे ही नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया तो इसने एस्टेब्लिशमेंट का मुंतखब या एस्टेब्लिशमेंट का चुनतखब जज उठा के वोट डाल दिया कि जनाब इसको बनाओ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मेरिट के खिलाफ चला गया ये बंदा, क्योंकि ये एक्चुअली इसके अंदर एक नवाज शरीफ वाला मामला था। ऐसा लगता है कि ये नवाज शरीफ के लिए ही काम करता था। ऐसा लगता है कि ये नवाज शरीफ का ही खास आदमी था। इनकलाबी कोई नहीं था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट ये कोई नहीं था। अगर होता तो ये इस तरह की खच ना मारता जो अब इसने कर दिया इस बंदे ने। और ये पहले दिन से ऐसा ही था। लोगों ने बिला वजह से उम्मीदें बांध ली थी। नून लीग ने आज तक जिसको भी महात्मा बनाकर या इनकलाबी बनाकर पेश किया, पता चला बाद में कि वो दागी है। और झूठ तो ये ऐसे बोलते हैं जैसे इनकी ज़बान की नोक के ऊपर झूठ पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे मरियम औरंगज़ेब का आप ट्वीट देखें। ये जो मरियम नवाज़ ने
एक घटिया तरीन हरकत की है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हटाकर अपने नाम के ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम रख दिया लाहौर में। अब इस पे मरियम औरंगज़ेब कहती है जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर ही है और किसी किस्म की तब्दीली ज़ेरे गौर नहीं है। पंजाब हुकूमत के माली साल 2025-2026 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी गई है। अमराज कल्ब और दीगर बीमारियों के आलमी मेयार के जदीद इलाज के लिए 14 नए अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में कायम होंगे। अब जनाब ये कह रही है मरियम औरंगज़ेब के नहीं जी नहीं ऐसा नहीं है, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, हम सच्चे हैं, सके सवित्रे हैं। अब ज़रा आप देखें कि मरियम नवाज़ ने जिस बजट के बारे में ये कह रही है ना कि इस बजट के अंदर इसका नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसी बजट को पढ़ते हुए इसकी तकरीर में मरियम नवाज़ ने क्या कहा कि इसका नाम क्या है, ज़रा ये आप सुनिए, आपको मज़ा आएगा। जो कि अपनी तरह का वाहिद हॉस्पिटल था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, दिल के अमराज बढ़ गए हैं, तो मैंने फैसला किया कि उसकी एक्सटेंशन एक और बनाई जाए। तो मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज तकमील के आखिरी मराहिल पे है। ये देखिए, जाओ फ्राडियो, शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को। वो वहाँ पे बैठ के झूठ बोल रही है, एक मरियम वो ये कह रही है कि जी ये तो है ही नहीं, इसका नाम वही है, और दूसरी आके कह रही है जी ये नहीं, मेरे नाम के ऊपर है। यार अपना नाम लेते हुए भी शर्म नहीं आती भाई, अवाम का पैसा है, अवाम के पैसे से आप किसी चीज़ पे अपना नाम कैसे लिख सकते हैं, शर्म नहीं आती? तो बहुत ही बहुत ही घटिया हरकत है, कैसे हो सकता है? यानी कोई भी एक आम आदमी हो, आप उसे कहें जी अवाम के पैसे से हम फलानी चीज़ बना रहे हैं, आपके नाम पे रखना चाहते हैं, वो कहेगा नहीं यार मुझे माफ़ करें, आप मेरे नाम पे क्यों रखना चाहते हैं, अवाम के पैसे से बन रही किसी ऐसे कोई और नाम रख लें, आप मेरे नाम पे आप कैसे रख सकते हैं? और ये अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू अपने नाम पे चीज़ों के नाम रखवाते हैं और अवाम का पैसा इस्तेमाल करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती और इन्हें शर्म आनी भी नहीं है। ये इसी तरह के और हमेशा से इसी तरह के ये जो सियासतदानों के बच्चे हैं ना, ये बिलावल जरदारी हो गया, मरियम सफ्तर हो गई, और ये बिलावल की बहन हो गई छोटी, ये बाकी जो लटरम पटरम है, ये एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं या सियासतदानों के बच्चे हैं, ये सारे के सारे जो है ना ये नौसरबाज हैं। इनकी मैंने एक तकरीर निकाली और मैं सुन के हैरान हो गया कि कैसे ये लोगों से क्या क्या वादे कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने लोगों को धोखा कैसे दिया। जरा ये भी आप सुनिए। 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करेंगे। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो गए। थप्पे पे थप्पा तो तीर पे थप्पा। बिजली के लिए आज से बिजली मुफ्त आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी। हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन और चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। ऐसे फ्रडिये हैं ना, ये खानदानी फ्रडिये हैं। हरकतें आप इनकी चेक करें, 200 यूनिट 300 यूनिट, वो मरियम नवाज, हमदा शहबाज, और बिलावल, उसकी बहन अलीम खान, सारे लगे हुए जनाब आपको बिल नहीं आएगा, हुकूमत आपका बिल पे करेगी 300 यूनिट तक। वो बेचारा 100 यूनिट वाले को भी बिल आ रहा है, 200 यूनिट वाले को भी आ रहा है, 201 वाले की कमर तोड़ दी है इन्होंने, 300 यूनिट वाले का तो इन्होंने बेड़े ही करके रख दिया है। ये 300 यूनिट तक इन्होंने बिल नहीं लेना था। इलेक्शन से पहले इनके ये वादे थे।